दोस्तों ये मॉन्स्टर्स हर 60 सालों में अपनी पूरी सेना के साथ पहाड़ों से बाहर आते हैं और इन मॉन्स्टर्स को जो भी इंसान मिलता है ये उसे खा जाते हैं। इसी चीज को देखते हुए एक राजा ने इन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार बनवाई होती है, जहां एक बहुत बड़ी सेना है जो कि इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन आखिर क्या ये सेना इन मॉन्स्टर्स की आर्मी को रोक पाएगी? और ये इतने सारे मॉन्स्टर्स आखिर धरती पर आए कहां से? चलिए देखते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये मूवी काफी अच्छी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है और हम विलियम और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जिनके पीछे कुछ रेगिस्तानी लुटेरे लगे होते हैं। वो लुटेरे विलियम के कुछ दोस्तों को मार भी देते हैं। यहाँ विलियम अपने कुछ खाली घोड़ों को आगे की तरफ भेज देता है और खुद अपने साथियों के साथ एक चट्टान के पीछे छुप जाता है, जिससे वो लुटेरे उन्हीं घोड़ों के पीछे चले जाते हैं और विलियम और उसके साथी बच जाते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग आपस में बात करते हैं और हमें पता चलता है कि विलियम और ये सभी लोग किसी काले पाउडर की तलाश में यहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल काला पाउडर एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो कि हवा में भी आग बना सकता है और इसी वजह से विलियम और उसके साथी काले पाउडर को पाना चाहते हैं। यहाँ अब विलियम का एक साथी वापस घर चलने के लिए बोलता है और कहता है कि हमारे पास अब खाना भी खत्म हो गया है, इसीलिए अब हमें घर लौटना होगा। लेकिन विलियम उस आदमी से घर जाने से मना कर देता है और सभी लोगों के बैग में खाने का सामान ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी को अपने बैग में एक मैग्नेट मिलती है, उसे विलियम अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद जब विलियम और उसका दोस्त टावर बात कर रहे होते हैं तो तभी उनके बाकी साथियों के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करता है और उन्हें मार देता है। ये देखकर विलियम और टावर अपनी तलवारें निकालकर सतर्क हो जाते हैं और जैसे ही वो मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करता है विलियम उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है, जिससे वो मॉन्स्टर खाई में गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद विलियम उस मॉन्स्टर के कटे हुए हाथ को उठाकर अपने पास रख लेता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इनके पीछे फिर से वही लुटेरे लग जाते हैं। विलियम और टावर उनसे बचने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक बहुत बड़ी दीवार दिखती है और यहाँ एक राज्य के बहुत सारे सैनिक इन्हें घेर लेते हैं। विलियम और टावर लुटेरों से बचने के लिए इनके आगे सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद वो सैनिक विलियम और टावर को लेकर अपने जनरल के पास लेकर आते हैं। जनरल उस मॉन्स्टर के कटे हुए हाथ को देखता है, जिसके बाद एक कमांडर लिन विलियम से पूछती है कि ये हाथ तुम्हें कहाँ मिला। इस पर विलियम लिन को बताता है कि इस मॉन्स्टर ने हमारे कुछ आदमियों को मार दिया था और इसी वजह से मैंने इसका हाथ काट दिया। यहाँ इनकी बातें लिन ट्रांसलेट करके जनरल को बताती है। दरअसल इस राज्य की भाषा काफी अलग होती है और लिन ही विलियम की भाषा जानती थी, इसीलिए लिन विलियम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर विलियम लिन से झूठ बोलता है और कहता है कि हम बस व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ ये सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और इन्हें किसी हमले के बारे में बताता है। ये सुनकर लिन विलियम और टावर को लेकर इस राज्य की सुरक्षा के लिए बनाई गई उसी दीवार पर जाती है। यहाँ विलियम लिन से पूछता है कि तुम हमारे साथ क्या करने वाली हो। इस पर एक कमांडर विलियम को बताता है कि तुमने जिस मॉन्स्टर को मारा था वो ताऊ तेई का सैनिक था और इसी वजह से ताऊ तेई की सेना अब हम पर हमला करने आ रही है। विलियम और लिन को समझ नहीं आता कि ये ताऊ तेई कौन है। खैर अब यहाँ पर दीवार पर आने के बाद विलियम और टावर इस राज्य की सेना को देखते हैं जो कि काफी बड़ी होती है और इसे देखकर ही विलियम अंदाजा लगा लेता है कि ताऊ तेई की सेना कितनी ताकतवर होगी, जिन्हें हराने के लिए इतनी बड़ी सेना आई है। अब इसके कुछ देर बाद ताऊ तेई की सेना यहाँ पर आ जाती है और इनके अंदर वैसे ही काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं जैसा मॉन्स्टर विलियम ने मारा था। यहाँ जनरल उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए उनके ऊपर बड़े बड़े आग के गोले फिकवाता है और फिर तीर भी चलवाता है, लेकिन मॉन्स्टर्स के काफी ज्यादा होने की वजह से अब वो दीवार के पास भी आ जाते हैं। ये देखकर लिन और उसकी सेना की लड़कियां उन मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स की रानी आ जाती है जिसकी हिफाजत कई सारे बड़े मॉन्स्टर्स कर रहे थे। जनरल रानी पर भी आग के गोलों से हमला करवाता है, लेकिन रानी आराम से उन आग के गोलों से बच जाती है। इसके बाद रानी अपने सभी मॉन्स्टर्स को एक सिग्नल देती है, जिसे सुनने के बाद वो सारे मॉन्स्टर्स दीवार के ऊपर चढ़ने लगते हैं और कुछ मॉन्स्टर्स दीवार के ऊपर आ भी जाते हैं। यहाँ मॉन्स्टर्स को अपने पास देखकर विलियम और टावर काफी डर जाते हैं। मॉन्स्टर दीवार पर चढ़कर सैनिकों को मारने लगता है। तभी विलियम वहाँ खड़े एक आदमी को देखता है और अपने हाथ खुलवा लेता है। तभी वो देखता है कि मॉन्स्टर एक सैनिक को मारने वाला है। विलियम उस लड़की की मदद करता है और उसे उस मॉन्स्टर से बचा लेता है। इसके बाद विलियम एक भाले को उठाकर मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है। फिर विलियम और टावर मिलकर दीवार पर चढ़े मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। तभी अचानक से रानी अपने मॉन्स्टर्स को एक सिग्नल देती है और वापस बुला लेती है, जिसके बाद सारे मॉन्स्टर्स वापस चले जाते हैं। ये देखकर जनरल और बाकी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर्स आखिर क्यों भाग रहे हैं। फिर जनरल विलियम और टावर को शाबाशी देता है। इसके बाद वो लड़का जिसकी विलियम ने जान बचाई थी वो लड़का भी विलियम को शुक्रिया बोलता है। फिर रात के समय वही आदमी जिसने विलियम और टावर को छुड़ाया था वो विलियम और टावर के पास आता है और अपना नाम बल्लार्ड बताता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो। ये आदमी भी इनकी भाषा जानता था
और अब विलियम और बल्लार्ड इसको बता देते हैं कि हम लोग काला पाउडर की तलाश में यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर बल्लार्ड भी इन्हें बताता है कि मैं भी यहाँ पर 25 साल पहले उसी काले पाउडर को ढूंढते हुए आया था, लेकिन काला पाउडर मिल जाने के बाद भी मैं उसे लेकर यहाँ से नहीं निकल पाया। इतना बोलकर बल्लार्ड इनके पास से चला जाता है। यहाँ बल्लार्ड की बात से विलियम और टावर समझ जाते हैं कि बल्लार्ड ने यहाँ पर छुपे हुए काले पाउडर को ढूंढ लिया है और उसे यहाँ से निकलने के लिए हमारी मदद चाहिए। इसी वजह से वो भी हमारी मदद कर रहा है। अब इसके बाद विलियम और टावर नहाकर जनरल और बाकी सेना के पास जाते हैं। यहाँ सभी लोग इन दोनों का काफी सम्मान करते हैं क्योंकि इन लोगों ने दीवार पर आए मॉन्स्टर्स को मारकर सबकी जान बचाई थी। लेकिन यहाँ एक कमांडर विलियम के हथियारों का मजाक बनाने लगता है। तभी विलियम और टावर अपने हथियारों का कमाल दिखाते हैं। टावर एक बाउल को हवा में उछालता है और विलियम अपने तीरों की मदद से उस बाउल को जमीन पर गिरने से रोकता है और उसे एक पिलर पर लटका देता है। विलियम को इतनी अच्छी आर्चरी करते हुए देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और विलियम के लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद विलियम और लिन साथ में बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ लिन विलियम को बताती है कि मुझे तुम्हारी भाषा बल्लार्ड ने ही सिखाई है। साथ ही लिन ये भी बताती है कि मैं इसी राज्य में बचपन से रही हूँ, मुझे कभी भी इस राज्य से बाहर जाने का मौका नहीं मिला। यहाँ विलियम उसे बताता है कि मैं कई सारे राज्यों में जा चुका हूँ और मैं कई सारे राज्यों की तरफ से लड़ाइयाँ भी लड़ चुका हूँ, मैंने काफी सारे युद्ध करे हैं। ये सब सुनकर लिन विलियम को दीवार पर चलने के लिए बोलती है। दीवार पर ले जाने के बाद लिन विलियम को वैसा ही स्टंट करने के लिए बोलती है जैसा कि बाकी लड़कियां करके उन मॉन्स्टर्स को मार रही थी। लेकिन विलियम को ऐसा करने में काफी डर लगने लगता है। ये देखकर लिन अपनी भाषा में विलियम से एक शब्द कहती है, जो सुनकर विलियम उससे उस शब्द का मतलब पूछता है। इस पर लिन उसे बताती है कि इस शब्द का मतलब विश्वास करना है, यानी कि तुम्हें हम पर ट्रस्ट करना होगा। लिन बताती है कि हमारी आर्मी में सभी सोल्जर्स एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और इसी वजह से हमारी आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ लिन विलियम को अपने ऊपर भरोसा करके दीवार से नीचे कूद जाने के लिए बोलती है, लेकिन विलियम दीवार से नीचे कूदने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अब इसके बाद रात के समय बल्लार्ड विलियम और टावर के पास आता है और इन्हें थोड़ा सा काला पाउडर दिखाता है और बोलता है कि मेरे पास ऐसा बहुत सारा पाउडर है और मुझे बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। साथ ही बल्लार्ड इन दोनों से कहता है कि ताउताई मॉन्स्टर्स दोबारा यहाँ पर हमला जरूर करेंगे और जब सारे सैनिकों का ध्यान मॉन्स्टर्स पर होगा तब तुम लोग मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करना, बदले में मैं तुम्हें भी काला पाउडर दूंगा। ये बात सुनकर विलियम और टावर भी उसके साथ भागने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद कमांडर विलियम और टावर को बुलाता है और उन्हें उनकी वही मैग्नेट दिखाता है। कमांडर को मैग्नेट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो मैग्नेट को एक अनोखा पत्थर समझता है और विलियम से कहता है कि ये पत्थर लड़ाई में हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। यही विलियम कमांडर से पूछता है कि ये सारे ताउताई मॉन्स्टर्स आखिर यहाँ पर आए कैसे। इस पर कमांडर अब विलियम को बताता है कि सदियों पहले आसमान से एक उल्कापिंड पहाड़ पर आकर गिरा था और उससे पहाड़ पूरा हरा हो गया था और फिर उसके अंदर से ताउताई मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे और फिर उसी दिन के बाद से हर 60 सालों में एक बार ताउताई मॉन्स्टर्स उत्तरी चीन पर अपना आतंक मचाने आते हैं। साथ ही ये कमांडर विलियम को ये भी बताता है कि ये ताउताई मॉन्स्टर्स इसीलिए पहाड़ से आते हैं ताकि ये मॉन्स्टर्स अपनी रानी के लिए खाना लेकर जा सकें और उस खाने को खाने के बाद रानी और मॉन्स्टर्स को जन्म देती है और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। ये सब सुनकर अब विलियम कमांडर से पूछता है कि क्या तुम उन मॉन्स्टर्स को मार नहीं सकते। इस पर कमांडर विलियम को बताता है कि जब भी हम उन ताउताई को मारने वाले होते हैं तो तभी अचानक से वो गायब हो जाते हैं। यहीं अब इन्हें पता चलता है कि एक मॉन्स्टर अभी भी दीवार के ऊपर बचा हुआ है। अब उसे मारने के लिए जनरल और लिन दीवार पर जाते हैं, लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर इनके पीछे से हमला कर देता है। लिन और जनरल मिलकर उसे मार देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर मरते मरते भी जनरल को काट लेता है, जिससे अब जनरल भी मरने लगते हैं। मगर जनरल मरने से पहले लिन को अगला जनरल बना देते हैं और लिन से कहते हैं कि अब तुम्हें ही मॉन्स्टर से हमारे देश को बचाना होगा। इतना बोलने के बाद जनरल की डेथ हो जाती है। अब पूरा राज्य जनरल की मौत से काफी उदास हो जाता है। सभी लोग कैंडल जलाकर जनरल की मौत का शोक मनाते हैं। इसके बाद चीन के राज्य से एक लड़का लिन और विलियम के पास आता है और बताता है कि एक इलाके में भी कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला किया था, लेकिन ना जाने कि वो मॉन्स्टर्स अचानक से शांत हो गए। वो कहता है कि फिर हमें पता चला कि उस इलाके में भी मैग्नेट मौजूद थी और शायद उसी वजह से वो मॉन्स्टर्स शांत हो गए। इस लड़की की बात सुनकर कमांडर विलियम से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी उस मॉन्स्टर को इसीलिए आराम से मार पाए होगे क्योंकि तुम्हारे पास वो मैग्नेट थी। यहाँ अब इन सभी को लगने लगता है कि मॉन्स्टर्स मैग्नेट की वजह से रानी के सिग्नल्स को सुन नहीं पाते और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन ये सुनकर विलियम लिन और बाकी सभी लोगों से कहता है कि हमें एक मॉन्स्टर को पकड़ना चाहिए जिससे हम ये पता लगा सकें कि सच में मॉन्स्टर्स मैग्नेट के पास आते ही शांत होते हैं या फिर नहीं। विलियम की ये बात सुनकर टावर उसके ऊपर काफी नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि हमें लड़ाई शुरू होते ही यहाँ से भागना होगा, इसीलिए तुम इनके किसी भी काम में मत पड़ो और बस भागने पर अपना ध्यान लगाओ। लेकिन विलियम उसकी बात को नहीं मानता। इसके बाद सभी कमांडर्स अपने हथियारों पर
बेहोशी की दवाई लगाते हैं और ताउतेई मॉन्स्टर्स को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ लिन और उसकी पूरी सेना भी मॉन्स्टर्स से लड़ाई करने की तैयारी करती है। वहीं दूसरी तरफ टावर और बल्लार्ड यहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। यहीं अब लड़ाई में मॉन्स्टर्स दीवार के ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी लिन अपने सैनिकों से दीवार पर लगे ब्लेड को चलवाती है, जिसके चलते ही दीवार पर चढ़ने वाले मॉन्स्टर्स कटकर मरने लगते हैं। यहीं विलियम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यहाँ रुककर लिन की मदद करे या फिर अपने दोस्त के साथ अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाए। विलियम इसी सब को सोचने में लगा हुआ था और यहीं बल्लार्ड टावर से विलियम के बिना ही यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन टावर भी विलियम के बिना यहाँ से भागने से मना कर देता है। वहीं सारे सैनिक मॉन्स्टर्स के ऊपर भालों से हमला करके उन्हें चैन से बांध देते हैं और फिर उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स आसानी से जंजीरों को तोड़ देते हैं। अब लिन की सेना को हारता हुआ देखकर विलियम अपना फैसला कर लेता है। वो सैनिकों के पास आता है और जंजीरों को ढीली छोड़ने के लिए बोलता है ताकि मॉन्स्टर्स पहले बेहोश हो जाएं। यहीं विलियम बाकी मॉन्स्टर्स को उस घायल मॉन्स्टर के पास न आने देने के लिए घायल मॉन्स्टर के चारों तरफ आग लगवा देता है, लेकिन जंजीर अब टूटने लगती है। ये देखकर विलियम अब दीवार से खुद नीचे उतरता है और उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है। विलियम एक मॉन्स्टर को मारकर जंजीर से बांध देता है। तभी एक मॉन्स्टर विलियम के पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन तभी यहाँ पर टावर सही समय पर आता है और वो विलियम की जान बचा लेता है। मगर अब कई सारे मॉन्स्टर्स इन दोनों पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर विलियम हवा में तीर चलाता है और लिन उन तीरों को देखकर ये समझ जाती है कि विलियम को मदद की जरूरत है। इसी वजह से लिन अपना खास हथियार यानी कि काले पाउडर से बने हुए वही बॉम्ब निकालती है और मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंकने लगती है। फिर ये लोग नीचे जाकर सही समय पर विलियम और टावर की जान बचा लेते हैं। मगर इस लड़ाई में विलियम को काफी चोट लग जाती है, जिससे वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब विलियम को होश आता है तो लिन विलियम से पूछती है कि आखिर तुम दीवार से नीचे क्यों गए थे। इस पर विलियम उससे कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी जान बचा लोगी, इसीलिए मैं दीवार से नीचे गया। यहाँ लिन अब विलियम को अपना खास हथियार यानी कि काला पाउडर दिखाती है और कहती है कि हमें लगता है कि बाहर की दुनिया काफी लालची है, इसी वजह से हम इस पाउडर को किसी को भी नहीं दिखाते। यहाँ लिन विलियम से उस काले पाउडर के बारे में दूसरे राज्यों में किसी और को बताने से मना करती है, लेकिन लिन इस बात से अनजान थी कि विलियम और उसका दोस्त इसी काले पाउडर को लेने यहाँ पर आए हुए हैं। खैर अब इसके बाद लिन उसे पकड़े हुए मॉन्स्टर के पास जाती है, जिसे विलियम ने मारकर बेहोश कर दिया था और जंजीर से बांध दिया था। यहाँ वो मॉन्स्टर होश में आ चुका था और वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन जैसे ही कमांडर मैग्नेट को उसके पास लेकर जाता है तो वो मॉन्स्टर बिल्कुल शांत हो जाता है। ये देखकर सभी लोग अब काफी खुश होते हैं, क्योंकि इनके पास अब उस मॉन्स्टर को काबू करने के लिए एक हथियार आ चुका है। यही टावर अब विलियम पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मौका मिलने के बाद भी तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे। साथ ही टावर विलियम को काफी कुछ बुरा भला भी कहता है, जिसे सुनने के बाद अब विलियम को भी गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इधर एक बार फिर से मॉन्स्टर्स इन लोगों पर हमला करने आने लगते हैं। तभी सही मौका देखकर टावर बल्लार्ड के साथ महल से भागने की तैयारी करने लगता है। इस तरफ लिन को भी अब पता चलता है कि मॉन्स्टर्स दीवार के निचले हिस्से को तोड़कर इनके राज्य की तरफ चले गए हैं और ये देखकर ये लोग भी अब उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए अपने राज्य की तरफ जाने का प्लान बनाने लगते हैं। इस तरफ बल्लार्ड एक बॉम्ब से हथियार वाले रूम के डोर को तोड़ देता है, लेकिन उसकी आवाज से विलियम भी इनके पास आ जाता है। विलियम इन दोनों को हथियार लेकर भागने से मना करता है और टावर से बोलता है कि इन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है, इसीलिए हमें यहाँ से नहीं भागना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन टावर विलियम की कोई भी बात नहीं सुनता। यहीं बल्लार्ड विलियम के ऊपर कुछ पत्थरों से हमला करता है, जिससे विलियम यहाँ पर बेहोश हो जाता है और टावर और बल्लार्ड दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं एक आदमी कैद हुए मॉन्स्टर को लेकर पहले ही राज्य में प्रिंस के पास आ जाता है और उस मॉन्स्टर को इतना शांत देखकर प्रिंस काफी खुश होता है। इस तरफ अब सैनिक टावर और बल्लार्ड के भाग जाने की वजह से विलियम को ही पकड़ लेते हैं और लिन विलियम को चोर समझने लगती है, लेकिन तभी वो सैनिक जिसकी विलियम ने जान बचाई थी वो लिन को आकर बताता है कि चोरी बल्लार्ड और टावर ने की है और इसके अंदर विलियम का कोई भी हाथ नहीं है। साथ ही वो लिन को ये भी बताता है कि विलियम ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों इसी के ऊपर हमला करके यहाँ से भाग गए। ये बात सुनकर लिन विलियम को अब कैद करा देती है। वहीं टावर बल्लार्ड के साथ काफी दूर तक आ चुका था और अब बल्लार्ड टावर को रास्ता देखने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए बोलता है और जैसे ही टावर पहाड़ पर चढ़ता है तो बल्लार्ड उसके घोड़े और बाकी सारा सामान लेकर यहाँ से भाग जाता है। यानी कि बल्लार्ड ने इन दोनों को पहले ही धोखा देने का प्लान बना लिया था। खैर इस तरफ लिन और उसकी पूरी सेना हॉट एयर बलून में बैठकर अपने राज्य की तरफ जाने लगती है ताकि वो मॉन्स्टर्स को रोक पाए, और अगर इन लोगों ने मॉन्स्टर्स को नहीं रोका तो वो मॉन्स्टर राज्य में जाकर पूरा राज्य तबाह कर देंगे। यहीं अब एक सैनिक विलियम को भी आजाद करा देता है और वो विलियम से कहता है कि लिन ने तुम्हें आजाद कर दिया है, अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। लेकिन विलियम इनकी मदद करने का फैसला करता है। विलियम कमांडर के पास आता है। यहाँ कमांडर उसे बताता है कि ताउतेई अब राज्य में पहुंच गए हैं और हमारी उन्हें रोकने की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं।
ये सुनकर विलियम कमांडर से पूछता है कि क्या अब कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम ताउतेई को रोक सकें। इस पर कमांडर उसे बताते हैं कि अगर हम किसी तरह रानी को मार दें तो इन सारे ताउतेई मॉन्स्टर्स को सिग्नल्स नहीं मिलेंगे और ये सब फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन कमांडर कहते हैं कि रानी को मारना बहुत मुश्किल है। यहाँ कमांडर विलियम को वापस उसके राज्य में चले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन विलियम अब वापस जाने से मना कर देता है और रानी को खत्म करने के लिए राज्य की तरफ चलने के लिए बोलता है। यहीं वो सैनिक जिसकी विलियम ने जान बचाई थी वो भी इनके साथ जाता है। इस तरह बल्लाड को वही रेगिस्तानी लुटेरे घेर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वहीं राज्य में महल के अंदर एक सैनिक उसी कैद हुए मॉन्स्टर के पिंजरे से मैग्नेट को हटा देता है और उसके हटते ही मॉन्स्टर जाग जाता है और अपनी रानी को सिग्नल देता है और इस राज्य में बुलाने लगता है। उसके ऐसा करते ही हजारों मॉन्स्टर्स महल की तरफ आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लुटेरे बल्लाड को बांध देते हैं और काले पाउडर से बने बॉम्ब से खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और अब तभी एक बॉम्ब आग में गिरता है जिसके ब्लास्ट होने से बल्लाड और सारे लुटेरे यहीं पर मर जाते हैं। कुछ समय बाद हम लिन और उसकी सेना को देखते हैं जो कि राज्य में पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर्स पहले ही राज्य में पहुंच चुके थे और उन्होंने तबाही मचाना शुरू भी कर दिया होता है। लिन की सेना इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने में लगी हुई थी और अब तभी लिन को कुछ मॉन्स्टर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर तभी यहाँ पर विलियम और कमांडर आ जाते हैं और वो लोग किसी तरह लिन की जान बचाकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ अब ये सब लोग ताउतेई मॉन्स्टर्स की रानी को देखते हैं जो कि खाना खा रही होती है। ये सब लोग अब रानी को मारने का प्लान बनाते हैं। कमांडर विलियम और लिन से कहता है कि हमें उसी कैद हुए मॉन्स्टर को चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। कमांडर कहता है कि हम उसके ऊपर कई सारे बॉम्ब लगा देंगे और उसे खूब सारा खाना खिलाएंगे, जिसके बाद जब वो मॉन्स्टर खाना लेकर अपनी रानी के पास जाएगा तो हम वो सारे बॉम्ब ब्लास्ट करवा देंगे, जिसके साथ ही रानी भी मर जाएगी। विलियम और लिन को ये प्लान काफी अच्छा लगता है और ये लोग इसी प्लान को फॉलो करने लगते हैं। ये लोग उसी कैद हुए मॉन्स्टर के पास जाते हैं और उसके ऊपर काफी सारे बॉम्ब लगा देते हैं। फिर ये लोग उस मॉन्स्टर को मैग्नेट की मदद से बेहोश करते हैं और खूब सारा खाना और उसे लेकर रानी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में कुछ मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनसे लड़ाई में वही सैनिक घायल हो जाता है जिसकी पहले विलियम ने जान बचाई थी। विलियम उस सैनिक को हौसला देता है कि तुम ठीक हो जाओगे, बस तुम यहीं रुको। अब ये लोग उस सैनिक को यहाँ छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कुछ और मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। तभी वो घायल सैनिक उन्हें रोकने के लिए बहुत सारे बॉम्ब को ब्लास्ट करता है और अपने आप को मार लेता है, जिसके साथ ही वो मॉन्स्टर्स भी मर जाते हैं। उसकी कुर्बानी को देखकर ये लोग उदास हो जाते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और रानी के काफी करीब पहुंच जाते हैं। यहाँ कमांडर मॉन्स्टर के ऊपर से मैग्नेट हटा देता है, जिसके बाद मॉन्स्टर होश में आ जाता है और वो खाना खाने लगता है। फिर खाना खाने के बाद वो मॉन्स्टर रानी के पास चला जाता है। ये देखकर विलियम अब उसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है और एक तीर में आग लगाकर उस कैद हुए मॉन्स्टर के ऊपर मारने लगता है ताकि उसके शरीर पर लगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएं और रानी खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही वो तीर चलाता है तो रानी के बॉडीगार्ड्स उस तीर को रानी के पास जाने से पहले ही रोक लेते हैं और ये सब देखकर रानी अब अपने मॉन्स्टर्स को विलियम और लिन के पीछे भेज देती है। ये देखकर विलियम और लिन बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन नीचे खड़े कमांडर को ये मॉन्स्टर्स मार देते हैं। कमांडर मरते मरते वो मैग्नेट लिन को दे देता है। फिर विलियम एक बार फिर से मॉन्स्टर पर तीर चलाता है, लेकिन एक बार फिर से रानी के गार्ड्स उस तीर को बड़ी आसानी से रोक लेते हैं। अब ये सब देखकर रानी अपने सारे मॉन्स्टर्स को सिग्नल देती है और विलियम और लिन को खत्म करने के लिए भेजती है। सारे मॉन्स्टर्स विलियम और लिन के ऊपर हमला करने लगते हैं। यहीं अब इन दोनों के पास भी काले पाउडर का बस एक ही भाला बचा हुआ था और ये देखकर विलियम लिन को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और एक मैग्नेट को तेजी से रानी की तरफ फेंकता है। साथ ही लिन भी उसी काले पाउडर वाले भाले को रानी की तरफ फेंकती है। यहाँ मैग्नेट की वजह से गार्ड्स अपना होश खो देते हैं और उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि वो क्या करें, और इसी वजह से गार्ड्स लिन के फेंके हुए भाले को भी नहीं रोक पाते और वो भाला उसी मॉन्स्टर के ऊपर लग जाता है जिसके ऊपर कई सारे बॉम्ब लगे हुए थे और वो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिसके साथ ही रानी के पास एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें फाइनली रानी मर जाती है। यहीं अब विलियम भी बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, लेकिन सही समय पर लिन उसे वापस ऊपर खींच लेती है और अब सारे मॉन्स्टर्स भी रानी के मरते ही फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से वो सब भी खत्म हो जाते हैं। इस तरह अब लिन और विलियम पूरे राज्य को खत्म होने से बचा लेते हैं और ताउतेई मॉन्स्टर्स को भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। यहीं सारे सैनिकों ने भी टावर को दोबारा से पकड़ लिया होता है और वो लोग उसे पकड़कर कैद कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद विलियम टावर के पास आता है और उसे बताता है कि मैंने इस राज्य को बचाया, इसी वजह से राजा ने मुझे एक ऑफर दिया है कि मैं चाहूँ तो कितना भी काला पाउडर ले जा सकता हूँ या फिर बदले में मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। विलियम की बात सुनकर टावर कहता है कि जरूर तुमने काले पाउडर को ही चुना होगा, लेकिन विलियम उसे बताता है कि मैंने तुम्हें आजाद कराया है। ये बात सुनकर टावर काफी खुश हो जाता है और समझ जाता है कि वो विलियम को गलत समझता था। विलियम तो काफी अच्छा इंसान है। अब विलियम टावर को आजाद कराता है और ये दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी लिन इनके पास आती है और विलियम को शुक्रिया बोलती है।
फिर विलियम लिन को अलविदा कहकर टॉवर के साथ बिना काले पाउडर को लिए ही वापस लौट जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी इस मूवी की पूरी कहानी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे इस नए चैनल वॉच मिस्ट्रीज रिकैप को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।